नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो से हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो एग्जांपल्स हम कर रहे थे, अब आपके 2 या 3 वीडियोज और आएंगे। इसके बाद आपका स्पेयर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोण के बारे में, शंकु क्या होता है। तो लगभग आज जो 21वां लेक्चर है, लगभग 25 लेक्चर के अंदर ये स्पेयर का टॉपिक कंप्लीट होगा। और हमने 10 से 15 मिनट के बीच में ही, मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो होगा, तो हमने एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से समझाई है। तो लगभग आप देखें तो 250 के करीब इसमें मिनट होगी। तो आप आराम से इसको एक दिन में देख सकते हैं, 2 दिन में देख सकते हैं। तो आपका आराम से ये स्पेयर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आराम से हमेशा आपके पास ये वीडियोस उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, जो देखिए हम ऐसे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन तो हम नहीं करते, लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा कि जो आपके बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यानी क्वेश्चन सारे करवा देता हूं, लेकिन जो एक ही प्रकार का क्वेश्चन है वो बार बार करने से कोई मतलब नहीं बनता। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद उसको सोल्व करेंगे तो आपको आराम से ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन हो या 1 क्वेश्चन हो, देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल या क्वेश्चन कह सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन of the sphere या फिर आपको मैं डायरेक्ट इनकी हिंट दे दूंगा तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो ये भी देखते हैं दोस्तों, हिंट भी दे सकते हैं हम। आप किस प्रकार कर लेंगे आराम से। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, इस वजह से मैं फटाफट ये काम करवा रहा हूं आपको, ताकि जो चीजें अब 1-2 टॉपिक और रहे हैं इसके अंदर, तो वो आप आराम से कर पाए। और जल्द से जल्द हम वो वीडियोस भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। x + 2y + 3z = 3 एंड टच द प्लेन 4x + 3y = 15। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमने लिख दिया है अच्छे से। अब इस क्वेश्चन को समझना आपका काम है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आप ये समझ गए तो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। आपको एक ऐसे स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहला काम आपको स्पेयर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। विच पासेस थ्रू द सर्किल, यानी जो इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन निकालनी है गोले की जो कहां से, एक सर्किल से गुजर रही है। ये सर्किल का इक्वेशन दिया और आपको ये x + 2y + 3z ये प्लेन का इक्वेशन दिया। तो यानी इन दोनों से इक्वेशन बनेगी जो हम बार बार लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड टचेज, ये लास्ट में लाइन देखिए कि जो छू रही है, टच कर रही है इस प्लेन से, इस प्लेन का, यानी स्पर्श समतल हो गया। जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्पर्श समतल के बारे में, तो ये इसका स्पर्श समतल हो गया। तो यानी जो इक्वेशन हम स्पर्श समतल की पढ़ते आ रहे हैं वे इक्वेशन इनमें पुट करनी है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका मैं हिंट दे देता हूं कि किस प्रकार आपको करना है। देखिए, जो आपका स्पेयर का इक्वेशन क्या होगा, x² + y² + z² = 5 है, ठीक है। अब ये इधर लाइन -5 प्लस लैम्डा x + 2y + 3z - 3 = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका स्पेयर का इक्वेशन है जो आपको निकालना है। स्पेयर का इक्वेशन आपको निकालना है और आपके पास ये इक्वेशन आ गया स्पेयर का। लेकिन कमी किस चीज की है, कमी एक ही चीज की है, ये लैम्डा। ये लैम्डा कैसे ही आपके पास आए, कैसे न किसी तरीके से आपके पास अगर ये लैम्डा की वैल्यू आ जाती है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए इसने एक बात कही है कि एंड टचेस, इस बात को ध्यान से देखिए, एंड टचेस द प्लेन, यानी एक समतल को स्पर्श कर रही है। ये जो आपका गोला है इसको स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है, स्पर्श समतल की कंडीशनें हमने क्या पढ़ी थी कि कोई स्पर्श समतल होगा यदि इसके केंद्र से, जो आपने सर्किल निकाला है, इसके केंद्र से ये जो लंब दूरी है, इसके प्लेन पर डाली गई लंब दूरी यानी CP और ये आपकी R, यानी CP बराबर अगर आपके पास CR हो, यानी ये लंब दूरी और ये गोले की त्रिज्या अगर आपके पास बराबर है, तो आप क्या होगा, ये इसका प्रतिबंध है। समतल प्लेन होने के लिए, स्पर्श समतल होने के लिए ये प्रतिबंध है
कि के अंदर सी से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होनी चाहिए किसके, जो आपकी रेडियस है गोले की जो आप निकाल रहे हैं उस रेडियस के बराबर होनी चाहिए, यानी सीपी बराबर आर आपके पास होना चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले जो आपको ये गोला दिया है, ये स्फीयर आपने कैसे निकाली है, इसमें पॉइंट आप निकालें कि इसके क्या 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 जो चीजें हैं आपके सेंटर क्या है, वो सेंटर निकाल कर आप यहां से सारी चीजें लैम्डा में आएंगी और लैम्डा में जो चीजें आएंगी और उससे आप आराम से दोनों को दूरियों को बराबर रखें। पहले लंब दूरी निकालेंगे, जो आपके पास फॉर्मूला है लंब के वो फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर रेडियस आप निकाल लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको पता ही है क्या है, तो आप रेडियस भी निकाल लेंगे। तो जो भी रेडियस आए दोनों को बराबर रखिए, लैम्डा की वैल्यू निकालिए, जो भी लैम्डा की वैल्यू आए वो वापस इस समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और मैंने आपको समझाया है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काम सही है दोस्तों, फटाफट आपको चीजें समझा दी कि किस प्रकार आपको करना है, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर वीडियोस देखने का क्या मतलब है, तो कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक प्रकार से लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप, फिर एक दो टॉपिक रहे हैं वो करवाने के बाद आपकी लगभग मेरे ख्याल से 2 क्लासेस और आएंगी, 2 क्लासेस में शायद ये मैं करवा दूंगा कंप्लीट, नहीं होगी तो एक और आ जाएगी दोस्तों। एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 एट and passes through the point। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मैं समझाने वाला हूं। ये देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप देखिए, वो आपकी बुक में है तो आपकी बुक में निशान लगाइए, फिर इसको मैं समझाता हूं क्या है क्वेश्चन में। ये ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन देखिए आपने देख लिया वो अच्छे तरीके से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, आपको एक गोले का समीकरण निकालना है विच टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, इसको टच कर रहा है एट 1, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 2 और -2, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 0, यानी ये जो आपका स्फीयर बनेगा वो इस पॉइंट से भी गुजर रहा है और आपके पास जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये टचेज, इसको टचेज कर रहा है यानी छू रहा है, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पर्श समतल का समीकरण निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी वहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्पर्श समतल यानी जो आपके पास पॉइंट दे रखे हैं 1 2 -2 पर स्पर्श समतल का समीकरण, और उसका मैंने फॉर्मूला बताया है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहां से ये पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है, ये स्फीयर, आपको ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इनसे टच कर रहा है, ये पॉइंट से, तो इन पॉइंट से करेगा तो स्पर्श समतल बनेगा, और लास्ट में कहा है कि इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो यहां से ये जो वैल्यू है वो लैम्डा की वैल्यू देगी आपको, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आप जो समतल का गोले का समीकरण निकालेंगे उसके लिए आपके पास गोले का समीकरण और आपके पास समतल का समीकरण होना चाहिए, इसलिए हम समतल का समीकरण निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, समतल का समीकरण x(x1) प्लस, आपको पता है दोस्तों अच्छे तरीके से मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, u(x + x1) और आपके पास vy + y1 प्लस w z + z1 बराबर क्या होगा दोस्तों इसके 0, ठीक है, ये आपके पास है। तो अब देखिए x1 की जगह आपको क्या वैल्यूज रखनी है, x1 की जगह ये देखिए
यही तो पॉइंट होंगे जो x1 की जगह करेंगे, तो ये पॉइंट यहां पर रखेंगे और UVW ये वैल्यू कौन सी है, ये इसके कोऑर्डिनेट है जो आपके पास ये आएगा। तो सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको सारा ये क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखाता हूं कैसे करना है आपको। फॉर्मूले में प्लस डी और होता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात, ठीक है। अब देखिए बस अब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रखनी है। सबसे पहले मुझे आप बताएं इसके कोऑर्डिनेट क्या है। क्या यहां पर मैं इसके कोऑर्डिनेट जो गोले के कोऑर्डिनेट हैं, गोले के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 1, और यहां पर इसमें 2 का भाग देंगे तो -3 और 0, ये गोले के कोऑर्डिनेट है। और आपके पास जो x1 y1 और z1 की वैल्यूज हैं वो ये रही 1 -1 0। अब देखिए इस समीकरण के अंदर ये वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो x1 की जगह क्या यहां पर 0 थोड़ी ना दोस्तों, दूसरा पॉइंट था ये 1 और 2 -2, वो पॉइंट तो कह रहा है कि जो गोला है वो गुजर रहा है, लेकिन ये पॉइंट कह रहा है कि जो आपके पास दूसरा स्फीयर है उसको टच कर रहा है। तो यहां पर ये पॉइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो देखिए ये सारे वैल्यूज यहां पर पुट कीजिए। x1 की जगह 1 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y1 तो 2y और लास्ट में माइनस का 2z, ठीक है। प्लस u की वैल्यू क्या है 1 है, 1 और x प्लस क्या है x1 1 हो गया, प्लस या माइनस ये -3 तो -3 v की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आपके पास 2 है। प्लस में दोस्तों ये वाला पार्ट क्या ये वैल्यू 0 है, तो 0 है तो सारी चीजें यहां पर 0 हो जाएंगी। तो ये वाला पार्ट आपके पास 0 है तो ये टोटल मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 0 हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप। x + 2y - 2z प्लस x + 1 - 3y माइनस का 6 और प्लस का 1 बराबर 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी दोस्तों, जो आपके पास समतल की इक्वेशन निकालनी है, तो ये 2x हो गया और 2y यहां पर बचेगा माइनस का y और 2z वाला स्टेप है ये 2z, और बाकी यहां पर देखिए सोल्व कर लीजिए 1 2 और माइनस का 4 बराबर 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया स्पर्श समतल का, ठीक है। अब आपके पास स्पर्श समतल का इक्वेशन आ गया और आपको स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है, तो वो स्फीयर का इक्वेशन हमने साफ कर दिया। तो यहां से मैं डायरेक्ट वो स्फीयर का इक्वेशन और साथ में लिख देता हूं। तो स्फीयर का इक्वेशन था दोस्तों, तो टोटल गोले का समीकरण जो आपको निकालना है, गोले का समीकरण क्या होगा, x² + y² + z², जो हमने लिख रखा है दोस्तों 2x - 6y, साफ कर दिया इसलिए हम लिख देते हैं लैम्डा। ये अब समतल का समीकरण आ गया आपके पास 2x - y - 2z बराबर 0। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, आपके पास सारी चीजें क्लियर होगी। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको एक पॉइंट और दे रखा है, वहां से ये सारी x y z की वैल्यू रखेंगे, यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, वापस आप यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वो स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल हैं, 2-3 क्वेश्चन है इस तरह के, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो गए आपके, 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रहे हैं। तो और हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन इन 2 क्वेश्चन की मदद से आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस क्लास को हम विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम जो या एक क्वेश्चन रहा है वो क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर नया टॉपिक स्फीयर के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक रहा है वो यानी 10-1 मिनट का टॉपिक है, तो वो मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।